तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज ये है हमारा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड व्लॉग। और आपने जो पहला व्लॉग देखा उसमें हमने बताया था कि हम दिल्ली से ऋषिकेश कैसे आए, तो दिखाया था हमने। तो इस वाले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक दिखाएंगे, ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग दिखाएंगे कि कितनी बार मतलब रोकेंगे नहीं रोकेंगे, और आपको दिखाएंगे। अभी रोका था हमने बोला। और हमें अभी रोका था, वो हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, हमें रोका था बट रिपोर्ट मांगी उन्होंने बट देखी नहीं। तो हमने बोला कि हमें रुद्रप्रयाग जाना है, तो उन्होंने सीधा भेज दिया। तो फैमिली देखी ना उन्होंने, मतलब उनको भी पता चल गया था कि फैमिली के लिए आए, फैमिली के साथ आए हैं, तो भेज दिया। तो आज इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ऋषिकेश से अपने रुद्रप्रयाग तक हम जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको आगे का। देखो कितना बढ़िया सा पेड़ पौधे आ रहे हैं और ये देखो सिकल रोड है बिल्कुल, ऊपर देखो बिल्कुल पेड़ पौधे। और यहाँ पर गर्मी भी है, थोड़ी सी बहुत गर्मी भी लग रही, तो हमने तो एसी चला दी है गाड़ी में। सामने देखो गाड़ी कैसे उल्टी लगाई उसने, और इसी वजह से जाम लगता ज्यादातर, क्योंकि ये लोग बाहर के हैं, यहाँ के भी। ये बंदा भी अभी सामने वाला ये भी ऐसी गया, और उस बंदे ने पूरा ट्रैफिक रोक दिया वहां पे, देख रहे हो आप। सिर्फ एक गलती से, बताओ, क्योंकि उसको जल्दी आने की हुड़क लगी हुई है। हुड़क नहीं कर दी उन्होंने पूरी, ऐसी कितने रोड बंद कर दी इन्होंने पूरी, देख रहे हो। ये साइड वाले गलत जा रहे हैं ना, गलत जा रहे, पूरे गलत जा रहे हैं, देख रहे हो। अब फिर रोड बंद कर दी इन्होंने, बताओ। सिंगल रोड है, सिंगल रोड है। बैठो, अक्ल नहीं है लोगों को यार, बिल्कुल भी। जब बरसात होता था ना, यहाँ पानी आ जाता है, यहाँ तक पानी आ जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पिछली बार भी तो कई बार पानी आ चुका है यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने ऊपर पूरा पुल बना दिया, ऊपर ही ऊपर। और ये घाटी, ये सारा पुल बना दिया उन्होंने। और ये सामने, इसके सामने टेंट वेंट लगते हैं, वो सामने टेंट लगते हैं और वहाँ रह सकते हैं लोग। ये बुक करते हैं, ऑनलाइन बुक हो जाता है ये। यहाँ पे रहने के लिए भी बढ़िया जगह है, अगर कोई जैसे रहना चाहे तो रिसोर्ट वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। राफ्टिंग है, राफ्टिंग तो आगे है। ये लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की।
लग गया था, इसलिए सारी गाड़ियां एक साथ जा रही है। और ये जो बहुत डेंजर होता है यहाँ पे ना, यहाँ ये पूरा डेंजर होता है, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है, वो पत्थर वत्थर ना आ रहे हो कहीं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, चलना पड़ता है यहाँ पे। ये जोन अभी तक इन पे शायद दीवार बननी है कि नहीं बननी है, अगर ये ऐसी रहेगा तो ये तो रोड पे ही आएगा बिल्कुल। और ये ऊपर ट्रेन का बन रहा है, ट्रेन की सुरंग वरंग बन रही होगी यहाँ। अगर सीजन होता है इस टाइम पे, तो सीजन होता तो बहुत ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ये तो कुछ भी नहीं है आजकल, क्योंकि जब सीजन नहीं है तो इतना ट्रैफिक है, जब सीजन होता तो कितना ट्रैफिक रहेगा। क्योंकि लोग आ रहे हैं बाहर से, दिल्ली से आ रहे हैं लोग, HP का नंबर है, कोई घूमने आ रहा, कोई रिलेटिव भी यहाँ आ रहे होंगे। लेकिन इस टाइम पे घूमना कहाँ, किसके पास जाएगा घूमने के लिए, कहाँ जाएगा घूमने के लिए। तो गाइस ये देखो जाम लगा हुआ है आगे तक, ये देखो वहाँ बुलडोजर काम कर रहा है, ये देखो बुलडोजर काम कर रहा है ना, इसलिए वो ये देखो यार बुलडोजर काम कर रहा है, इसलिए लगा हुआ है जाम। ये देखो ये बुलडोजर लगा हुआ है ना, इसलिए जाम लगा हुआ है, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो गाइस, कोई नदी जा रही है नीचे से। ये हम कोडियाला में थे, अभी ब्रेक लिया था सुबह ब्रेक से, लिया था, कुछ खाया नहीं था सुबह से, पहला ब्रेक है हमारा। और अब यहाँ से निकल गए हम रास्ते में थोड़ा जाम में फंस गए थे, क्योंकि कहीं पे काम चल रहा था, और एक जगह पे रिपोर्ट मांगने के लिए एक जगह में रिपोर्ट मांगी, वहाँ पे भी आधे घंटा खराब हो गया, 1 घंटा खराब हो गया, और आधा घंटा एक जगह पे खराब हो गया। तो अभी चल रहे हम धीरे धीरे, चाहे लेट पहुंचे बट अच्छी तरह धीरे धीरे पहुंचे। धीरे चलना चाहिए, पहाड़ पे कभी भी हो ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए ज़्यादा, इसलिए। जैसा खाना अच्छा होता है यहाँ पे कोडियाला में ना, हाँ। हम तो यहीं पर रुकते हैं क्योंकि हवा भी अच्छी आती है, फर्स्ट क्लास हवा। पहले कस्टमर भी हमसे, पहला कस्टमर ने पहली बार आज ढाबा खोला, पहली बार, तो हम ही थे उसके ग्राहक, पहले ग्राहक। पर जो वहाँ के ओनर थे वो नहीं थे शायद, वही था शायद, जो वो लड़का था ना, हाँ वही था ओनर उसका। और चेहरा पहचान नहीं पाया। नहीं, वो पहचान गया था शायद। हाँ वो तो पहचान, गाड़ी देखी होगी। हाँ। और पत्थर बहुत गिरे हुए हैं रोड पे, यहाँ की रोड बहुत चौड़ी है, पर ये ना यहाँ पे पत्थर आए हुए तो बहुत छोटा सा लग रहा है, रोड बहुत चौड़ी है। ऊपर बादल चौड़ी है, फिर वो भी बन रहे हैं, बादल आ गए, बादल है ऊपर, बारिश हो सकती है शाम को, हो सकता है, क्या पता हमें अभी 8-10 किलोमीटर आगे जाए कोई बारिश लग जाए। अच्छा सा लगेगा। यहाँ पहाड़ों का मौसम कुछ वो नहीं होता है, पता नहीं चलता है, कभी भी चेंज हो जाता है। अगर धूप ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो एकदम शाम को बारिश होगी ही होगी।
ड्राइव करने का, जब जो लोग ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हो उनको पहले आने के लिए रास्ता देना चाहिए, कभी भी हो। ये एक रूल है यहाँ का। अच्छा शिल्पी तो कितने दिनों बाद आ रही है गाँव? अप्रॉक्स 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। हम लास्ट कब आए थे? हम लास्ट मार्च में आए थे। मार्च में। हाँ देखा। अच्छा नैनीताल गए थे। नैनीताल वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के, हाँ 2 दिन के लिए गाँव गए थे। नैनीताल से हम वहाँ गए थे फिर, है ना, कसौली होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए अगस्त में। वो ट्रिप मारा था हमने पिछले साल। तो उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में फिर लॉकडाउन लगे था। पहला लॉकडाउन लग, फिर जा नहीं पाए। सही है, अभी कभी मन करे तो पहाड़ों पे आना चाहिए, लेकिन दिन में थोड़ा गर्मी होती है, सुबह शाम, लेकिन ठंडा रहता है। रात को भी आपको 10-11 बजे के बाद आपको कोई चादर या ब्लैंकेट आपको छोटी हल्की सी लेनी पड़ती है। जब बारिश हो जाए तो फिर तो आपको कभी कभी रजाई भी लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। जब ठंड पड़ जाती है मई जून के महीने में ही। जब हम गाँव जाएंगे ना, गाँव में दिखाएंगे आपको हम टेम्परेचर क्या है वहाँ का। अभी यहाँ का टेम्परेचर है कम से कम 36 के आसपास। जब बारिश होगी तब हम दिखाएंगे। 36 टेम्परेचर है। अगर धूप तो है बाहर पे। और हम अभी दिल्ली से कितने बजे निकले? 6:30 बजे निकलेंगे। 6:30 बजे हमारे 2-2.5 घंटे खराब हुए हैं। अब हम देवप्रयाग पहुँचेंगे। यहाँ से देवप्रयाग 26 किलोमीटर के आसपास होगा। 1 घंटा और आधा घंटा, क्योंकि रोड अच्छी है। अब हम आपको सामने का व्यूज दिखाते हैं, जो हम सामने चल रहे हैं वहाँ का देखना और बहुत सामने अच्छा का व्यूज दिखाते हैं आपको। गाइस ये देखो सामने का व्यू। ये सामने का व्यू है। रोड देखो। और जो ये है ना, यहाँ पे पत्थर गिरने का बहुत डर लगता है कि लेफ्ट में जब आ रहे हैं तो हमारी गाड़ी लेफ्ट में ही रहेगी आते टाइम पे, और जाते टाइम राइट में रहेगी। तो लेफ्ट में क्या होता है कि कभी कभी कोई बंदर रहते हैं या कोई जानवर हो, उसके पैर लग जाते हैं पत्थरों पे, तो वो पत्थर नीचे गिर जाता है। तो नीचे कोई भी जा रहा हो उसमें चोट लग सकती है। थोड़ा केयरफुल चलना चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ की रोड बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत। रोड तो यहाँ का टेढ़ी मेढ़ी तो पहाड़ में है तो टेढ़ी मेढ़ी होएगी। आप देख सकते हो। बाकी तो ये तोता घाटी है जो काफी फेमस रहा है, लोग सुर्खियों में रही है ये जगह, तोता घाटी। ये देखो, ये सामने ही पत्थर है, इधर ही पत्थर है। तो ये पत्थर काटा था उन्होंने, बीच में से रास्ता गया था। अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मंदिर बना है सामने। अब तो काफी हो गया है, यहाँ पे ठीक हो गया है, बट अभी चौड़ी हो गई, रोड चौड़ी हो गई। पर अभी भी यहाँ की रोड स्मूथ नहीं है। अभी यहाँ पे अभी वो नहीं बिछा यहाँ, क्या बोलते गाइस देखो हम कितना ऊपर जा चुके हैं, दिख भी रहा है वीडियो में। अभी ये 2 बजने वाले हैं दिन के, लेकिन लग नहीं रहा, धूप बिल्कुल भी नहीं है। धूप अच्छा एसी चल रहा तो धूप कहाँ से आएगी? बाहर लगता है ना, तो बाहर धूप हल्की होती है, थोड़ा सा हल्की धूप है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा 36 है तो इतना आदमी झेल लेता है। देखिए अभी गाइस 35 टेम्परेचर था और अभी 31 हो गया। क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे आ गए हम, थोड़ा सा हम हाइट पे, तो हाइट पे थोड़ा सा ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर हाइट पे हमेशा टेम्परेचर लो होगा। जितना नीचे रहेंगे उतना आपको, या तो नदी किनारे रहो, नदी किनारे आपका टेम्परेचर गर्म तो रहेगा, लेकिन हवा चलेगी ठंडी ठंडी। फिर जितने हाइट पे चले जाओ उतना आपको टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। हम वहाँ जाएंगे अभी। हाँ, ये सामने देख रहे होंगे रोड को। गिरता ही जा रहा है टेम्परेचर। अभी 31.5 था, अब 31 ये देखो, हो गया ये है। बंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनको रास्ते में कोई ना कोई खाना वाना खिला देता है, इसलिए ये रोड पे आ जाते हैं बंदर, क्योंकि इनके लिए खाने वाने के लिए भी कुछ होता नहीं है। बट गाइस अभी आप ऐसी बंदर देखे ना तो आप शीशा अपना बंद कर लीजिए, क्योंकि एक कभी अंदर घुस के ना चीजें निकाल भी लेते हैं, तो छीन लेते हैं अंदर आकर। इसलिए हमने शीशा बंद कर रखा है। तो एक बार क्या हुआ था, हमने ऐसे ही खोला हुआ था और एक बंदा हमारा चिप्स का पैकेट ले गया था 82 में। हाँ, ऐसी रोड पहली बार देखी है मैंने ऐसी जगह पर। अगर आप ऐसी 3-4 साल पहले आते ना तो आपको देखना पूरा यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ। कहीं भी जब काम चल रहा था
कभी यहाँ पे हर 10 मिनट बाद स्टॉप होना पड़ता था, कहीं पे जेसीबी लगी हुई, कहीं पे लेबर लगी हुई। लेकिन अब काफ़ी हो गया, ठीक बहुत हो अच्छा गया। बन गया है। लेकिन इससे बढ़िया हाईवे मेरे को उसका लगा, टीरी वाला जो है अत्रखा से, क्योंकि उसमें सारी दीवारें लगी हुई है। कभी जब मौका मिलेगा तो उस साइड का भी बनाएंगे हम लोग। तो इस साइड पे इतनी दीवारें लगी नहीं है जितनी लगनी चाहिए थी। लेफ्ट हैंड पे, उस पे राइट लेफ्ट हैंड पे नहीं, इस पे पहाड़ों पे, अच्छा पहाड़ों पे ये वो नहीं लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, दीवारें नहीं लगी हुई। इससे जैसे ये पत्थर दीवारें नहीं लगी हुई सकते। हैं हल्की हल्की, तो ये इतनी मजबूत नहीं होती है। अब आएगा 3 धारा। हम अभी कोडियाला में थे, खाना खाया हमने कोडियाला में। 82 बंद था बिल्कुल, 82 में दुकानें नहीं खुली हुई थी। कोडियाला में खुली हुई थी 2-3 दुकानें, तो हमने थोड़ा सा कुछ खाया नहीं था, तो कुछ खाने बैठ गए थे वहीं पे ही। अब इसके बाद सीधे आएगा 3 धारा। अब 3 धारा देखते हैं कि लोग अभी लोगों ने दुकान खोली हुई है कि नहीं खोली हुई है। आपको भी दिखाएंगे। आपको भी दिखाएंगे कि दुकानें खुली कि नहीं खुली हुई है अभी, क्योंकि मेन जो होता बस का स्टॉप वही है, या तो 82 होता है या 3 धारा होता है। जब हम आते थे तो 82 में, या तो 82 में बस रुकती थी हमारी खाना खाने के लिए, या 3 धारा में। अगर टाइम होगा तो, अगर टाइम होता है तो जैसे अगर टाइम के हिसाब से, जैसे 12 बजे है तो 12 बजे वो वहाँ पे रोकेगा नहीं 3 धारा में, वो 82 में ही रोकेगा, क्योंकि टाइम ही 1:30-2 बजे होता खाने खाने का। हाँ, अगर 1:30 बजे 2 बजे हम उसमें हैं, 3 धारा में हैं, तो वहीं पे खाना खिला देगा वो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई अभी कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई प्रबंध, क्या एक ढाबे होते हैं जैसे गवर्नमेंट के रोडवेज, वहीं पे रुकेगी तो वहीं पे खाएंगे, जैसे उस पे करे हुए प्लेन साइड में होते हैं, जैसे कि भाई उस साइड पे जैसे इनके अनुबंधित जिसको बोलते हैं, क्या Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अब आ गया ये 3 धारा। यहाँ पे भी खाने पीने का पूरा रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर बंद पड़े हुए हैं। और ये है 3 धारा। यहाँ पे 3 धारे थे, तीन धारे में 3 जगह पे पानी निकलता था। तो जो पानी पीने के, वो पानी पीने के काम आता था 3 धारे, तो 3 धारा इसका नाम पड़ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, एक आधी दुकान खुली पड़ी है, ज़्यादातर सारी बंदी है। बसेस वगैरह तो चल नहीं रही है ना, इसलिए भी ये 3 धारा है पूरा। यहीं पे खाना खाते हैं लोग ज़्यादातर, यहाँ पे या 82 में, जो जैसे कि हरिद्वार दिल्ली ट्रैवलिंग करते हैं। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to हो गया? ये दोस्तों देवप्रयाग आ गया। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो भागीरथी नदी है
और ये नीचे जो वाली आ रही है, ये वाली, ये भागीरथी, ये भागीरथी ये नदी आ रही है केदारनाथ से, ये बद्रीनाथ से। ये वाली जो नदी है वो आ रही है बद्रीनाथ से, और नीचे वाली है केदारनाथ। नहीं, ये आ रही है दोस्तों, ये संगम है। ये आ रही है एक जो मटमेली है गंदे वो दोस्तों, ये जो आ रही है नदी, एक तो साफ है और एक थोड़ा सा वो है मटमेली सी है। तो ये मटमेली आ रही है आपके बद्रीनाथ से, और ये आ रही है आपकी गंगोत्री से। तो यहाँ पे संगम बन गया इसका। तो ये संगम बन के ये सीधे इलाहाबाद जाएगी, प्रयागराज। ये रोड, अच्छा यहाँ पे आई है मिलेगी रोड शायद, बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे मिलेगी वो रोड पली पार से। ये तो बरसात में ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। ये अभी तक की सबसे गंदी रोड है जो अभी तक हमें मिली है। छोटा सा पैच ही है। इसी जगह पे अगर मर्सिडीज होती ना, उसकी हिस्से भी हो जाती। घर में क्या अलग रहना है? अलग तो नीचे ही रहना, अभी एकदम ऊपर सैनिटाइजर वगैरह का नहा धो के आज नहीं चलेगी, आज नहीं जाएंगे ना ऊपर, कल जाएंगे फिर नहा धो के। क्या बोलते हो? ये रोड टूटी है। यहीं पे टूटी हुई है रोड, आगे पे फिर पीछे रोड बन गई थी। ये देख, जो कल परसों हम सुन रहे थे आज वो देख भी लिया। वो यहाँ गदरा है।
बरसात आएगी फिर टूट जाएगा ये तो। ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है। हाँ। ये कहाँ से आ गया अंदर? सो गाइज हम फाइनली रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये है रुद्रप्रयाग का बाईपास। ये देखिए, ये पूरा बहुत लंबी जर्नी थी, आपको दिखाएंगे, पर बहुत लंबा वीडियो बनेगा और इसको एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगेगी, तो दिखाएंगे आपको, ज़रूर दिखाएंगे। और बस ये रुद्रप्रयाग खत्म। खत्म। ये भी पूछा रुद्रप्रयाग में कहाँ जाओगे? बस तो गाइज ये देखो मेरे पीछे नदी, और देखो कितनी अच्छी लग रही है। सामने और रुद्रप्रयाग। पीछे देखो मेरे यहाँ पूरा रुद्रप्रयाग है, ये पूरा पूरा रुद्रप्रयाग है ये। तो अब हमें सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से आगे पीछे से बाईपास बन गया है, तो हम बाईपास में रुके हुए हैं। ये है पूरा बाईपास, तो हमें अब सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से सीधा आगे जा सकते हैं। पीछे ट्रक दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, आपको देखने को मिलेंगे व्लॉग। चलो फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong,